सिर्फ एक चीज को छोड़ के अगर आप अपना वजन कम कर सकते हो तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। आज मैं आपको एक ऐसी मजेदार चीज के बारे में बताने वाली हूँ जिसको अगर आपने सिर्फ कम कर लिया, छोड़ना भी नहीं है क्योंकि छोड़ना तो पॉसिबल ही नहीं है उस चीज को, वो तो हमें डेली चाहिए चाहिए एनर्जी के लिए। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा उसको कंट्रोल करके खा लिया, थोड़ा सा कम मात्रा में अगर खा लिया तो गारंटेड आपका वजन कम होगा। तो आप में से कितने लोग हैं जो कि अपना वजन कम करने के लिए बहुत ही ज्यादा डेस्परेट है? कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख दीजिए और साथ में ये भी बताइए कि आप कितने किलो अपना वजन कम करना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टे फिट विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आते रहती हैं। बेसिकली हमारे खाने में 4 तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा फैट्स और चौथा फाइबर। इसमें जो हमारा कार्ब्स होते हैं, अगर आप कार्ब्स को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेंगे तो डेफिनेटली बड़े आराम से आप अपना वजन कम कर पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कार्ब्स को हम कैसे कंट्रोल करें, कार्ब्स को अपनी डाइट में कम कैसे करें जिससे कि हमें वजन कम करने में हेल्प मिले। तो सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि कार्ब्स कितने तरीके के होते हैं और कौन से कार्ब्स हमें कम करने हैं, कौन से कार्ब्स हमें कम करने की जरूरत नहीं है। देखिए, कार्ब्स बेसिकली 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है सिंपल कार्ब, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। सिंपल कार्ब्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो सिंपल कार्ब्स में आते हैं आपका चीनी, मैदा, व्हाइट राइस और इनसे बनी हुई सारी चीजें। तो ये जो चीजें होती हैं इसमें कैलोरीज काफी ज्यादा होती हैं और उसके कंपैरेटिवली जो न्यूट्रिशन होता है वो उतना ज्यादा नहीं होता है। वहीं अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की तो इसमें आते हैं आपके सारे साबुत अनाज, जैसे कि आपकी दालें हैं, चना है, मूंग है, गेहूं है या बाजरा है, जो भी हमारे मिलेट्स होते हैं वो सब हमारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। इसके अलावा हमारे जितने भी फल हैं, सब्जियां हैं, वो सब भी हमारी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में आती हैं। तो जब हम कार्ब्स को कंट्रोल करने की बात करते हैं या कार्ब्स को कम करने की बात करते हैं तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हमारे सिंपल कार्बोहाइड्रेट की। अगर आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट को अपनी डाइट से हटा देते हैं या पूरी तरह से अगर नहीं भी हटा सकते हो, उसको अगर आप 70% तक कम कर देते हो तो डेफिनेटली आप अपना वजन कम कर लोगे। ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जैसे मैंने भी आपको बताया कि चीनी, मैदा, व्हाइट राइस जो होते हैं वो में आपकी जो कैलोरीज होती है वो काफी हाई होती है, लेकिन न्यूट्रिशन इनमें उतना ज्यादा नहीं होता है। तो उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, जब आप कोई भी मीठी चीज खाते हैं, आप मान लीजिए बर्फी खा रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं, हलवा खा रहे हैं, कुछ भी आप इस तरीके की चीजें अगर खा रहे हो तो आप देखोगे कि इनको खाने के बाद आपका और ज्यादा खाने का मन करता है, बार बार खाने का मन करता है। जैसे आमतौर पर होता है ना, हमारे घर में अगर एक लड्डू का या बर्फी का डब्बा रखा हुआ है तो जब तक वो डब्बा खत्म नहीं होता बार बार हमें वो दिमाग में घूमता रहता है कि मिठाई रखी है और हमें खानी है। यानी जो मिठाइयाँ होती हैं ये हमें अपनी तरफ बार बार अट्रैक्ट करती हैं। जब तक वो आपके घर में रहते हैं, आपके पास अवेलेबल होते हैं, तब तक आप उनकी तरफ अट्रैक्टेड रहते हो। और जब आप इसके न्यूट्रिशन की बात करोगे तो चीनी के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी न्यूट्रिशन नहीं होता है, ये सिर्फ हमारी टेस्ट बड को सेटिस्फाई करता है। तो आपको पहला काम क्या करना है, जितनी भी मीठी चीजें आपके घर में हैं उनको आप घर से ही हटा दीजिए, क्योंकि जब तक वो आपके सामने रहेंगी आपके लिए कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो क्या करना है आपको, जो चीनी है, चीनी से बना हुआ प्रोडक्ट है, उसको आप अपने आगे से हटा दीजिए, खाने से पूरी तरीके से एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए। दूसरा, मैदा। मैदा का मतलब यहाँ पे सिर्फ मैदा नहीं है, मैदा के साथ साथ मैदा से बने हुए सारे प्रोडक्ट, जिसमें कि आपकी ब्रेड भी आती है, आपके बिस्किट्स भी आते हैं, कुकीज भी आते हैं, केक भी आते हैं, नान, भटूरे, पराठा, ये सब चीज जो भी आप मैदा से प्रिपेयर करते हो उन सबको भी आपको अपनी डाइट में से हटाना रहेगा। कारण मैंने आपको बताया है कि इनमें कैलोरीज बहुत ज्यादा होती है, न्यूट्रिशन कम होता है। आप सोच रहे होंगे कि अगर ये सब चीज हटा देंगे तो फिर हम खाएंगे क्या, वो भी मैं आगे अभी आपको डिटेल में बताने वाली हूँ, बस आप ध्यान से सुनते जाइए और नोट करते जाइए। तीसरी चीज मैंने आपको बताई थी व्हाइट राइस। देखो, व्हाइट राइस को खाने से कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आप तीनों टाइम सिर्फ चावल ही खाते हो और ज्यादा क्वांटिटी में अगर खाते हो तो डेफिनेटली इससे फिर आपका वजन बढ़ेगा। तो क्या करना है, राइस को आपको फुल्ली एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है, इसकी क्वांटिटी को आपसे थोड़ा सा कम कर दीजिए। यानी कि अगर आप अभी तक आप 2 कटोरी राइस खा रहे हो तो आप 1 कटोरी राइस पे आ जाइए, या फिर कभी कभी राइस को आप होल व्हीट रोटी के साथ में रिप्लेस कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट में कि इनको एलिमिनेट करें तो इनकी जगह पे हम क्या ले सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा मीठे की क्रेविंग होती है तो इसका सॉल्यूशन मीठा नहीं है, इसका सॉल्यूशन है कि आपके अंदर किसी न किसी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है, और बहुत ज्यादा चांस है कि आपके अंदर या तो जिंक की डेफिशिएंसी है या फिर आपके अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। तो अपने खाने में आप प्रोटीन को बढ़ाइए। जब जब भी आपको चीनी
खाने का मन करे, आप एक छोटा टुकड़ा गुड़ का ले सकते हैं, या फिर आप थोड़ी सी किशमिश खा सकते हैं, या फिर आप खजूर खा सकते हैं। और अगर आप उनमें से हैं जिनको खाना खाने के बाद हमेशा ही क्रेविंग होती है, तो आप अपने घर में हरी वाली सौंफ ला के रखिए और खाना खाने के बाद आप इसको चबाना शुरू कीजिए। ऑटोमेटिक आपकी क्रेविंग्स काफी हद तक कंट्रोल हो जाएंगी। ये तो बात हमने यहाँ पे करी सिर्फ शुगर रिप्लेसमेंट की। अब हम बात करेंगे कि इस क्रेविंग को परमानेंटली कैसे खत्म किया जाए। परमानेंटली शुगर क्रेविंग को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप डिहाइड्रेटेड ना रहिए, और दूसरा अपने खाने में प्रोटीन रिच चीज़ों को शामिल कीजिए। जैसे आप पनीर को अपनी डाइट में रखिए, आप सोया चंक्स को अपनी डाइट में रखिए। इसके अलावा जो ग्रीन वाला अक्खा मूंग होता है, हरी मूंग होता है, उसको अपनी डाइट में रखिए। उसका आप चीला बनाइए, अप्पे बनाइए, उपमा बनाइए, स्प्राउट्स को बॉईल करके खाइए। यानी किसी भी तरीके से ग्रीन मूंग को अपनी डाइट में रखिए। अगर आप एग खाते हैं तो एग को भी अपनी डाइट में आपको जरूर रखना चाहिए, प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अलावा ब्लैक चना, मिलेट्स, ये सब भी आपको प्रोटीन अच्छे अमाउंट में देते हैं, तो इनको भी अपनी डाइट में आप जरूर रखो। सिर्फ एक वीक अगर आप ये चीज फॉलो करते हैं तो आप देखोगे कि ऑटोमेटिक आपकी जो मीठे की क्रेविंग है वो कम होने लगी है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट आते हैं जो बोलते हैं कि हमें मीठे की बहुत क्रेविंग होती है, लेकिन एक वीक जब मैं उनको डाइट प्लान फॉलो कराती हूँ ना अच्छे से, तो एक वीक के बाद वो खुद बोलते हैं कि हमारी क्रेविंग काफी हद तक कम हो गई है। इसका कारण बस यही होता है कि जब हम अपना खाना खाते हैं तो हम यही नहीं ध्यान रखते कि हम कितने ज्यादा कार्ब्स खा रहे हैं। मोस्टली हमारा जो पूरा खाना होता है, हमारी जो पूरी इंडियन डाइट होती है, वो कार्ब्स पे ही डिपेंड होती है, तो पूरी तरह से तो हम इनको एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चीनी, चावल, मैदा, इन तीनों चीजों को थोड़ा थोड़ा कम कर दोगे, क्वांटिटी को अगर आप कम कर दोगे, तो डेफिनेटली ये आपकी वेट लॉस में काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। इसके अलावा अगर आप फ्रूट्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में खाते हैं, कई लोग ऐसा करते हैं कि उनको लगता है कि फ्रूट बहुत हेल्दी है, तो वो दिन में कई कई सारे फ्रूट्स खा जाते हैं, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। एक दिन में आप सिर्फ एक ही फ्रूट खाइए, जो भी फ्रूट आपको अच्छा लगता है वो आप खाइए। बहुत ज़्यादा फ्रूट अगर आप खाते हो तो उनको भी खाना आप अवॉइड कीजिए, और कोशिश करें कि आप फ्रूट ही खाएं, फ्रूट जूस ना पिए, क्योंकि अगर आप मार्केट वाला कोई भी पैकेट वाला जूस अगर लेते हैं तो उसके अंदर चीनी का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक तो उसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती है, दूसरा वो बार बार आपको मीठे की तरफ उकसाने काम करता है। तो ये चीज ना हो, इसके लिए जरूरी है कि आप फ्रूट्स लें और फ्रूट जूसेस को अवॉइड करें। यानी कुल मिला के आज की वीडियो में हमने समझा कि अगर हम अपने खाने में से सिर्फ सिंपल कार्बोहाइड्रेट को अगर हटा दें तो ये हमारी वेट लॉस में काफी ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि इससे एक तो हमारी कैलोरीज रिड्यूस हो जाती है, दूसरा न्यूट्रिशन हमें अच्छे अमाउंट में मिलता है, जिससे कि हमें बार बार भूख नहीं लगती, और जब हमें बार बार भूख नहीं लगेगी तो ऑटोमेटिकली हम खाना भी कम खाएंगे, कैलोरीज कम जाएंगी, तो ऑटोमेटिक हमारा वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। आई होप कि आपको ये जानकारी और वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको स्वीट की बहुत क्रेविंग होती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अपने लिए अगर आप पर्सनल डाइट प्लान चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है, इससे मैसेज करके अपने लिए पर्सनल डाइट प्लान बनवा सकते हैं, एंड इट्स अ पेड प्रोग्राम। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।